बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसके सारे पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जुज़ाफ़ी अकल बजरिया मुफ़रत तजाज़ी मालूम करें और पहली जुज़ के अंदर हमें 3 रकमें दे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इस पहली रकम को लिखेंगे 2a की ताकत 2b और इसकी अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 की तो मज़ीद फैक्टराइजेशन होगी नहीं, हम ऐसा करते हैं, ये जो a की ताकत 2 है इसको हम तोड़ कर लिख देंगे। a की ताकत 2 है तो a को हम 2 दफ़ा ज़रब करवा देंगे और b एक दफ़ा है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद है 4ab की ताकत 2। अब 4 आ गया है तो 4 की फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 के साथ। 2 2 4 और 2 1 2 होता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब, आगे देखें a एक दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। फिर b की ताकत 2 है तो अब b को हम 2 दफ़ा ज़रब कर देंगे। इसके बाद तीसरी रकम हमारे पास है 6ab। अब 6 हमारे पास है तो 6 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन भी 2 के साथ होती है। 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा और 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3। उसके बाद a भी एक दफ़ा है और b भी एक दफ़ा, तो हम इनको लिख देंगे a ज़रब b। तीनों की ये अब हमने फैक्टराइजेशन कर दी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद आपने इनमें से कॉमन लेने हैं। जो मुश्तरिक होंगे उनके गिर्द हम इस तरह से निशानदेही कर देंगे। एक हमारे पास ये 2 मुश्तरिक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास a भी मुश्तरिक आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये b भी मुश्तरिक है। तो इज़ाफ़े अकल मालूम करने के लिए हम ये जो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी होते हैं पहले इनको ज़रब करवा देते हैं। मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी यहाँ पर हम लिख लेंगे और जो जो मुश्तरिक होंगे उनको हम यहाँ पर ज़रब करवा देंगे। एक 2 है, एक a है और एक b है। इन तीनों को हम ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2ab। इनको इकट्ठा हम लिख लेंगे। इज़ाफ़े अकल के अंदर फिर गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी भी लिए जाते हैं। जो मुश्तरिक नहीं आए उनको भी यहाँ पर लिखना है। अब आप देखें, एक हमारे पास मुश्तरिक 2 नहीं है, एक 3 भी है, इसी तरह एक a है और एक b है। इन सब को हम आपस में ज़रब करवा देंगे। जो जो मुश्तरिक होंगे उनको भी ज़रब करवाना है और जो इनसे मुश्तरिक नहीं होंगे उन सबको भी मुश्तरिक करवाना है, उनको भी ज़रब करवाना है। तो 3 2 6 और साथ में आ जाएगा a b। लेकिन ये तो हमने मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी को ज़रब करवाया है, लेकिन असल में हमने इज़ाफ़े अकल मालूम करना है। तो इज़ाफ़े अकल मालूम करने के लिए हमारे पास एक फ़ार्मूला है। ये जो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी, और जो गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको आपस में ज़रब करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी, इनको आपस में ज़रब करवाना है। तो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास आया था 2ab और ज़रब हम इसको करवाएंगे गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी, ये हमारे पास आए थे 6ab। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे तो 6 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 12, a को a के साथ ज़रब करवाएंगे तो a की ताकत 2, इसी तरह b को b के साथ ज़रब करवाएंगे तो b की ताकत 2 हो जाएगा। और इस साइड पर हम लिख लेंगे इज़ाफ़े अकल और यही हमारा फाइनल आंसर है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 रकमें दी गई हैं, अब हम इनकी तजज़ी करेंगे। पहली रकम है x की ताकत 2 जमा x। तो आप देखें इन दोनों में से x मुश्तरिक है तो x को हम बाहर लिख लेंगे और अंदर जो बचता है वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर x की ताकत 2 है, एक x बाहर गया तो अंदर हमारे पास सिर्फ एक x रह जाएगा, आगे जमा। यहाँ पर x था वो पूरे का पूरा बाहर गया तो पीछे हमारे पास एक रह जाएगा। ये अब मज़ीद आगे हल नहीं होता तो x की ताकत 2 जमा x ही ये तजज़ी है हमारे पास। इसके बाद ये जो दूसरी रकम है x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर x की ताकत 2 मुश्तरिक है, जो कम पावर होती है उसी को मुश्तरिक लिया जाता है। यहाँ पर x की ताकत 2 और x था, इनमें से जो छोटी पावर वाला था x उसको हमने मुश्तरिक लिया। अब यहाँ पर इन दोनों में से छोटी पावर है x की ताकत 2, तो अब यहाँ पर इन दोनों में से हम x की ताकत 2 को मुश्तरिक लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा x की ताकत 3 में से x की ताकत 2 बाहर गया तो पीछे सिर्फ एक x बचेगा, आगे जमा x की ताकत 2 सारा बाहर गया तो हमारे पास अंदर एक बच जाएगा। इसके बाद मज़ीद इसको आगे सॉल्व करेंगे। x की ताकत 2 है तो इसको हम लिखेंगे x ज़रब x इंटू x जमा 1। ये हमारे पास इस दूसरी रकम की तजज़ी आ गई। अब हम सबसे पहले लेते हैं मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। तो जो मुश्तरिक होंगे वो हम लेंगे। एक आप देखें x मुश्तरिक है दोनों तरफ है
और दूसरा हमारे पास x जमा 1 भी दोनों तरफ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इंटू एक्स जमा 1, ये हमारे पास मुश्तरक है। और यहाँ पर फिर हम जो गैर मुश्तरक हों उनको भी लिख लेते हैं। गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, वो आप देखें तो सिर्फ जो मुश्तरक नहीं आया तो वो x है। असल में हमने जुज़ाफ़े अकल मालूम करना है, तो वो कैसे मालूम होता है, जो हमारे पास मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको और जो गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको आपस में ज़रब किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो मुश्तरक हमारे पास हैं x इंटू एक्स जमा 1, तो यहाँ पर इनकी जगह पर हम लिख लेंगे x इंटू एक्स जमा 1, और ज़रब हमने करना है गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी और वो है x। तो आप देखें x को अगर हम x के साथ ज़रब करें तो ये हो जाता है x की ताकत 2, और ये x जमा 1 उसी तरह रहेगा, और यही हमारे पास जुज़ाफ़े अकल आ गया है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। a की ताकत 2 माइनस 4a जमा 4, ये एक रकम हमें दी गई है, और दूसरी दी गई है a की ताकत 2 माइनस 2a। तो सबसे पहले हम पहली रकम की तजाज़ी करेंगे, और आप देखें यहाँ पर हमें 3 रकमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम वो जो तरीका पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ते रहे हैं कि दरमियान वाली रकम को हम तोड़ कर जो तरीका इस्तेमाल करते थे, स्प्लिटिंग और मिडल टर्म, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वो कौन सा तरीका है? आखिरी हिंसा जमा 4 और दरमियान वाला हिंसा माइनस 4, इसको साइड पर लिख लिया जाता है। रफ अमल में ये काम करना है। अब आपने खुद से 2 हिंसे ढूंढने हैं, जिनको ज़रब करें तो ये आखिरी हिंसा बने, जिनको जमा या नफ़ी करें तो ये दरमियान वाला हिंसा बने। तो 2 हिंसे हमारे पास हैं, ये बहुत सिंपल सा है, 2 और 2। अब इनके साथ अलामतें कौन सी लगेंगी? देखें, जो दरमियान वाले हिंसे के साथ अलामत चाहिए होती है, बड़े हिंसे के साथ वही अलामत लगती है। अब ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो एक के साथ हम नफ़ी लगा लेते हैं। और आप देखें, हमें नफ़ी का 4 चाहिए, तो इसके साथ भी हम नफ़ी लगाएंगे, तब हमारे पास ये दोनों अलामतें एक जैसी होंगी, तो ये जमा हो जाएगा। तो 2 अलामतें एक जैसी, तो 2 और 2 4 हो गया। लेकिन इसी नफ़ी 2 और नफ़ी 2 को जब हम आपस में ज़रब करेंगे तो ये नफ़ी नफ़ी जमा और 2 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यही हमारे 2 हिंसे ठीक हैं। तो इनकी तजाज़ी करने के लिए पहला हिंसा और ये जो आखिरी हिंसा होता है जमा 4, ये दोनों इसी तरह लिख दिए जाते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। सिर्फ दरमियान वाला हिंसा नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह पर ये 2 हिंसे लिखे जाते हैं जो हम लेते हैं। तो दोनों हिंसे हमने नफ़ी 2 लिए हैं, तो यहाँ पर हम नफ़ी 2 लिख कर उसके साथ जो मुतगय्यर है वो दरमियान वाला लिखा जाता है। यहाँ पर a है तो इस 2 के साथ भी a लिखेंगे, और जो दूसरा 2 है इसके साथ भी a लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पहली 2 रकमें इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं, और आखिरी जो 2 रकमें होती हैं इनमें से मुश्तरक लिया जाता है। तो पहली 2 रकमों में से a मुश्तरक है, अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा a, और यहाँ पर नफ़ी 2 क्योंकि a बाहर गया। ये यहाँ पर नफ़ी है तो नफ़ी लिखेंगे, और इन दोनों में से 2 मुश्तरक है क्योंकि 2 वाला टेबल 4 पर जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, और इन अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना है। जमा नफ़ी नफ़ी 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है। उसके बाद आप देखें a नफ़ी 2 इधर भी है, a नफ़ी 2 यहाँ पर भी है, तो ये a नफ़ी 2 हम मुश्तरक ले लेंगे, और अंदर जो बचती है रकम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर a नफ़ी 2 बाहर गया तो इधर a बच गया, यहाँ से भी a नफ़ी 2 बाहर गया तो यहाँ पर सिर्फ नफ़ी 2 बच गया। ये अब हमने पहली रकम की तजाज़ी कर ली है। अब दूसरी रकम हमारे पास है a की ताकत 2 माइनस 2a। यहाँ पर 2 रकमें हैं, तो आप देखें इन्हीं में से कुछ ना कुछ कॉमन लें, तो a मुश्तरक जा रहा है, अंदर यहाँ पर हमारे पास a बचेगा क्योंकि a की ताकत 2 में से एक a बाहर गया, और ब्रैकेट में फिर हमारे पास माइनस 2 रह जाएगा क्योंकि a था वो हमने बाहर मुश्तरक ले लिया। अब इसके बाद ये दोनों की जो तजाज़ी हमने की है, इसमें से जो जो मुश्तरक होगा वो हम लेंगे। आप देखें a नफ़ी 2 इधर भी है, a नफ़ी 2 यहाँ पर भी है, तो यही a नफ़ी 2 हमारे पास मुश्तरक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी भी लेते हैं। तो इसके अंदर जो गैर मुश्तरक हैं वो आप देखें, एक हमारे पास a नफ़ी 2 रह गया, और यहाँ पर हमारे पास a रह गया, तो a को हम शुरू में लिख देते हैं और a नफ़ी 2 को यहाँ पर लिख लिया। लेकिन असल में हमें जुज़ाफ़े अकल चाहिए, तो जुज़ाफ़े अकल मालूम करने का फ़ार्मूला ये है कि ये जो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको, और ये जो गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको आपस में ज़रब किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो मुश्तरक है हमारे पास a नफ़ी 2, और गैर मुश्तरक है a इंटू a नफ़ी 2। तो जब हम इनको आपस में ज़रब करवाएंगे तो a को हम शुरू में लिख लेते हैं। आप देखें a नफ़ी 2 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, ये भी a नफ़ी 2 है, ये भी a नफ़ी 2 है, तो हम लिख लेंगे a नफ़ी 2 का मुरब्बा, और यही हमारे पास जुज़ाफ़े अकल है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। x की ताकत 4 माइनस 16, और दूसरी रकम है x की ताकत 3 माइनस 4x। तो पहली रकम की तजाज़ी की तरफ चलते हैं। x की ताकत 4 माइनस 16, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास 2 रकमें हैं, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जाता।
जब कुछ कॉमन ना जाए तो फिर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। और कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हमारे पास दो रकमें हैं तो इसके ऊपर हम फिर ये वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। जब दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो हम उनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा हम उन हिस्सों को माइनस का लिख लेते हैं। तो इनको अब हम मुरब्बा बना लेते हैं। एक्स की ताकत 4 है तो ये x की ताकत 2 का मुरब्बा होगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, माइनस उसी तरह 16 4 का मुरब्बा होता है। तो अब आप देखें ये दो मुरब्बे और उसके दरमियान माइनस आ गया है। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे कि मुरब्बों के अंदर वाली रकमों को एक दफ़ा हम जमा का लिख लेंगे, x की ताकत 2 जमा 4, और एक दफ़ा हम लिख लेंगे x की ताकत 2 माइनस 4। दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी हो तो एक दफ़ा हम इन रकमों को जमा का और एक दफ़ा हम माइनस का लिखते हैं। तो ये पहली रकम की तजज़ी हो गई। अब दूसरी रकम की तजज़ी की तरफ चलते हैं। x की ताकत 3 माइनस 4x। तो आप देखें यहाँ पर इनमें से कॉमन जा रहा है x, तो x को बाहर लिख लेंगे और अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा x की ताकत 2, क्योंकि x की ताकत 3 में से एक x बाहर गया, और माइनस 4 बचेगा क्योंकि x यहाँ पर 4 के साथ था वो हमने बाहर मुश्तरक ले लिया। दोनों की तजज़ी करने के बाद फिर हम मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी लेते हैं जो दोनों तरफ मुश्तरक हो, इसकी तजज़ी में भी और इसकी में भी। तो आप देखें x की ताकत 2 माइनस 4 ये दोनों तरफ है, तो x की ताकत 2 माइनस 4 ये हमारे पास मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हो गए। फिर हम गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी लेते हैं। तो आप देखें गैर मुश्तरक हमारे पास हैं, एक हमारे पास x की ताकत 2 जमा 4 है और दूसरा x है। तो x को हम पहले लिख लेते हैं और x की ताकत 2 जमा 4 को हम बाद में लिख लेंगे। असल में हमें ज़ाफ़े अक़ल चाहिए, तो ज़ाफ़े अक़ल हमारे पास मालूम करने का एक फ़ार्मूला है कि ये जो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको और ये जो गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हैं इनको आपस में ज़रब कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास है x की ताकत 2 माइनस 4, और ये ज़रब लगाकर गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास है x इंटू एक्स की ताकत 2 जमा 4। जब हम इनको आपस में ज़रब करवाएंगे तो इस x को हम शुरू में लिख देते हैं और x की ताकत 2 माइनस 4 इंटू एक्स की ताकत 2 जमा 4 लिख लिया। अब आप देखें ये x की ताकत 2 और 4 को एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस का, ये असल में इसकी तजज़ी थी। तो इसको अब हम अपनी असल हालत में वापस लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर वही फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा कि अगर दो हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो तो हम एक दफ़ा पहले हिस्से का स्क्वायर लिख लेते हैं और एक दफ़ा दूसरे हिस्से का, ये a की 2 माइनस b की 2, इसको हम अपनी असल हालत में वापस लेकर जा रहे हैं। तो x की ताकत ये 2 2 4 और 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 16 हो जाएगा, और यही हमारे पास ज़ाफ़े अक़ल है। आप चाहें तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, या फिर डायरेक्ट ये x की ताकत 2 जमा 4 और x की ताकत 2 माइनस 4 की जगह पर ये भी लिख सकते हैं x की ताकत 4 माइनस 16। ये दोबारा वही आया है, हमने इनके ऊपर ये फार्मूला लगाया, यानी कि ये पहला हिस्सा x की ताकत 2 है इसका मुरब्बा लिख लिया, माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा लिखा, तो ये हमारे पास अपनी असल हालत में वापस आ गया। तीसरे क्वेश्चन की 5वीं जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें 3 रकमें दी गई हैं, तो सबसे पहले हम पहली रकम की तजज़ी करेंगे 16 माइनस 4 एक्स की ताकत 2। सबसे पहले हम इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, 4 इन दोनों में से कॉमन है तो अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर 16 था तो 4 वाला टेबल 16 पर 4 दफ़ा जाता है, माइनस और 4 यहाँ पर था वो बाहर गया, अंदर हमारे पास सिर्फ एक्स की ताकत 2 बच जाएगा। पहले हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद जब कुछ भी कॉमन ना जाए तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं कि दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो एक दफ़ा हम इनको जमा का और एक दफ़ा हम इनको माइनस का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मुरब्बे हम बना लेंगे, 4 2 का मुरब्बा है और x की ताकत 2 x का मुरब्बा है, तो दो मुरब्बों के दरमियान माइनस आ गया, एक दफ़ा हम लिखेंगे 2 जमा x और एक दफ़ा हम लिखेंगे 2 माइनस x। तो ये हमारे पास पहली रकम की तजज़ी आ गई। उसके बाद हम दूसरी रकम की तजज़ी करेंगे x की ताकत 2 जमा x माइनस 6 की। तो यहाँ पर 3 रकमें हमारे पास आ गई हैं। तो जब 3 रकमें आ जाएँ तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म के तरीके से इसको करते हैं। दरमियान वाला हिस्सा यहाँ पर x का अददी सर नहीं है तो 1 होगा और आखिरी हिस्सा माइनस 6 यहाँ पर हम लिख लेंगे और दो हिस्से खुद से लेंगे, जिनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने और जमा या नफ़ी करें तो 1 बने। तो दो हिस्से हमारे पास हैं 3 और 2, क्योंकि 3 को 2 के साथ ज़रब करें 6, 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 बचता है। अब इनके साथ अलामतें लगाना ज़रूरी है कि कौन सी लगेंगी। 3 के साथ इन दोनों में से जो बड़ा हिस्सा है उसके साथ वो अलामत लगेगी जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए। तो दरमियान में हमें जमा चाहिए तो बड़े हिस्से के साथ जमा आएगी। अब इसके साथ कौन सी अलामत आएगी वो हमें दूसरे हिस्से की अलामत से पता चलेगा। अगर इसकी अलामत माइनस है तो फिर इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन अगर यहाँ पर जमा हो तो फिर इनकी अलामतें एक जैसी होंगी। अब यहाँ पर नफ़ी है तो इनकी अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ जमा लग गया तो फिर इसके साथ माइनस आएगा। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 2 गया 1, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की।
अब अगर इनको हम ज़रब करें तो जमा नफ़ी नफ़ी 3 2 6 हो जाएगा। यही 2 हिंसे इसका मतलब कि ठीक आ रहे हैं क्योंकि जमा 1 भी बन रहा है और माइनस 6 भी बन रहा है। तो इस किस्म की तजाज़ी में पहली रकम और आखिरी रकम ये उसी तरह लिख ली जाती है, सिर्फ दरमियान वाली रकम नहीं लिखी जाती बल्कि उसकी जगह पर ये 2 हिंसे लेंगे। एक हमने जमा का 3 लिया, उसके साथ हम दरमियान वाला मुतग़य्यर लगाएंगे x, और दूसरा हमने हिस्सा लिया -2, उसके साथ भी हम x लगाएंगे। जब हमारे पास 4 रकमें आ जाएँ तो दो दो में से कॉमन लेते हैं, पहली 2 में से कुछ कॉमन और आखिरी 2 में से। यहाँ से x कॉमन है, अंदर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 3 क्योंकि x बाहर गया। नफ़ी लगाकर इन दोनों में से 2 मुश्तरक है क्योंकि 2 वाला टेबल 6 पर जाता है। इन अलामतों को भी लाजमी ज़रब करवाना है, नफ़ी नफ़ी जमा 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा। तो x जमा 3 इधर भी है इधर भी, तो ये x जमा 3 मुश्तरक आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा x - 2 और ये हमारे पास दूसरी रकम की तजज़ी आ गई है। और तीसरी रकम हमारे पास है 4 - x की ताकत 2। तो यहाँ पर हम तीसरी रकम की तजज़ी कर लेंगे 4 - x की ताकत 2। तो ये बहुत आसान है, ये हमने ये यहाँ पर भी किया है। ये जो पहली रकम थी 4 - x की ताकत 2, यानी कि यहाँ पर हम मुरब्बे बना लेंगे। 4 2 का मुरब्बा है, x की ताकत 2 x का मुरब्बा, तो 2 मुरब्बों के दरमियान माइनस आ गया। एक दफ़ा हम लिख लेंगे 2 जमा x और एक दफ़ा हम लिख लेंगे 2 माइनस x। तो ये हम अब हमारे पास तीनों की तजज़ी आ गई। फिर हम मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी लेते हैं। तो आप देखें ये तीनों की हमारे पास तजज़ी पड़ी है। एक हमारे पास तजज़ी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इनमें से मुश्तरक देखें, एक 2 - x यहाँ पर भी है, 2 - x यहाँ पर भी है। आप देखें तो यहाँ पर x - 2 है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन कैसे आएगा, ये x जमा 3 उसी तरह पड़ा रहेगा और यहाँ से हम माइनस को बाहर ले लेंगे। तो माइनस जब हम बाहर लेंगे तो ये x के साथ माइनस आ जाएगा और 2 के साथ प्लस आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 फिर हम शुरू में और माइनस वाली रकम को फिर हम बाद में लिख लेंगे। तो ये माइनस जो है इसको हम शुरू में लिख लेंगे और ये फिर हमारे पास बन जाएगा x जमा 3 और 2 - x हो जाएगा। देखें x - 2 था तो इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया तो x - 2 हमारे पास 2 - x बन गया। तो अब आप देखें 2 - x यहाँ पर भी है, 2 - x इस रकम में भी है और इस रकम में भी है। तो ये हमारे पास 2 - x ये मुश्तरक आ गया। उसके बाद आप देखें 2 जमा x यहाँ पर भी है और 2 जमा x इस रकम में भी है। तो ये 2 जमा x जो है ये भी हमारे पास मुश्तरक है और बाकी कुछ भी मुश्तरक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 है, इस रकम में भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारे पास जो मुश्तरक हैं एक 2 - x है और एक 2 जमा x है। फिर हम गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी ले लेते हैं जो मुश्तरक नहीं होते। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक 4 पड़ा है, ये हम लिख लेंगे, ये हमारे पास मुश्तरक नहीं है। तो 2 जमा x और 2 - x ये तो ऑलरेडी हमने मुश्तरक ले लिए। तो दूसरी रकम में है, यहाँ पर हमारे पास माइनस भी रहता है तो माइनस को हम शुरू में लिख लेंगे, ये भी हमारे पास गैर मुश्तरक है। उसके बाद x जमा 3 भी रह गया तो ये भी हम गैर मुश्तरक में ले लेंगे, बाकी ये मुश्तरक चले गए हैं। तो मुश्तरक और गैर मुश्तरक लेने के बाद फिर असल में हमने जुज़ाफ़े अकल मालूम करना होता है। तो जुज़ाफ़े अकल मालूम करने का फ़ार्मूला है कि मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी जो है इनको आपस में ज़रब कर दिया जाता है। तो मुश्तरक और गैर मुश्तरक को हम ज़रब करेंगे तो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास हैं 2 - x 2 जमा x और गैर मुश्तरक हमारे पास है -4 × x जमा 3। तो इनको जब हम ज़रब करेंगे तो ये माइनस और 4 को हम शुरू में लिख लेंगे और उसके बाद ये हमारे पास 2 हिस्से हैं 2 और x, इनको एक दफ़ा जमा का लिखा गया और एक दफ़ा माइनस का। तो इनको अब हम उनकी असल हालत में ले जाते हैं, इन पर फार्मूला लगा लेते हैं। पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का स्क्वायर और ये x जमा 3 साथ में उसी तरह पड़ा रहे। तो -4 2 मुरब्बों के दरमियान माइनस है, एक दफ़ा बल्कि यहाँ पर हमने मुरब्बे इनके ओपन करने हैं। 2 का मुरब्बा ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 4 बनेगा और माइनस x का मुरब्बा ओपन करें तो x की ताकत 2 और x जमा 3 साथ में उसी तरह, और यही हमारे पास जुज़ाफ़े अकल है।